गौतम बुद्धा स्टोरी हिंदी। महात्मा गौतम बुद्ध की अलौकिक कहानी। प्राचीन समय की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। वहां के लोगों अंधेरा होते ही घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण था अंगुलिमाल। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के घने जंगल में रहता था। अगर कोई भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था तो वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसका नाम अंगुलिमाल रख दिए। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा उस गांव के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ था। इस पर महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण पूछा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलिमाल है। वह निर्दोष राहगीरों की हत्या कर देता है। इस बात से महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से एक बार अवश्य मिलना चाहिए। महात्मा बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए, लेकिन इस पर गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलिमाल के सामने जाकर कोई वापस नहीं आया है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल की ओर चल दिए। जंगल में जाने पर उन्हें पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहा जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। फिर दोबारा और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला भी थी। वह बहुत ही भयानक और डरावना दिखाई दे रहा था। गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। बुद्ध ने शांत मन से मधुर स्वर में कहते हैं, मैं तो ठहर गया। भला तू कब ठहरेगा? अंगुलिमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, जबकि इससे पहले उसमें जीना भी लोगों को वह रोकता था। वे भय से थरथर कांपने लगते थे। अंगुलिमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलिमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं हूं। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच इतने ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलिमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में अब वापस जोड़ दो। अंगुलिमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? किसी आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलिमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। उसी वक्त एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को पूरी तरह से बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे अपने गलती का एहसास होने लगी। गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था। आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में लिया और अपना शिष्य बना लिया। महात्मा गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने यह देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वह बुद्ध से बोला, भगवन, आपने इस वृक्ष को क्यों नमन किया?
शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवन, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। यह वृक्ष न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराते बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले न दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की, इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर समय इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को सुंदर व सुघड़ जीवन प्रदान करती है। तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरी कृतज्ञता व धन्यवाद को बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है और जवाब में मुझे झूमकर यह बता रहा है कि आगे भी वह प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं व फूल मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य स्वतः वृक्ष के सम्मान में झुक गया।